Hello dear students, again most welcome all of you in our today's class. Students, today we are going to discuss a very familiar topic of you, the passive voice, because we have discussed its first part in our previous class and today we will discuss the second part of it, in which we will learn how to change interrogative and imperative sentences into passive voice. So let's start. Before going to start, I just want to have a look of our previous topics. Students, पिछली क्लास में आप वॉइस का मीनिंग समझे। वॉइस दो तरह की होती है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हम लोगों ने ये जाना। फिर हमने कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये जाना, यहाँ रूल्स हमने समझे। फिर इसके बाद हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कैसे इंटरचेंज किया जाता है ये भी समझा था। फिर हमने डिफरेंट टेंसेस के सेंटेंसेस को कैसे पैसिव बनाया जाता है ये समझा। आप देख सकते हैं हमने सभी टेंसेस के सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट किया और उसको वन बाय वन हमने समझा था। फिर आज हम कुछ बातें जो कि ध्यान देने वाली हैं पहले उनको डिस्कस कर लें, फिर हम इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलेंगे। सबसे पहले, इफ़ द सब्जेक्ट इज समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी एक्सेट्रा, नो नीड टू ऐड बाय प्लस सब्जेक्ट। यदि हमारा सब्जेक्ट इनमें से कुछ भी हो तो जब हम यहाँ पर पैसिव बनाते समय बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो अंडरस्टूड होता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कैसे, ये देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको कन्वर्ट किए तो मी का आई हो गया। आई क्योंकि ये पास्ट फॉर्म है हेल्प की, तो ये हेल्प, ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी, वॉज, आई वॉज। फिर हेल्प की थर्ड फॉर्म जो कि हेल्प्ड ही होती है, तो आई वॉज हेल्प्ड। यहाँ बाय समवन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि आई वॉज हेल्प्ड। आप ऐसे कहते हो तो समझने वाला जो सामने है वो जानता है कि आपकी मदद किसी ने की है, किसी ने की ही होगी, तो ये अंडरस्टूड होता है। ये जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ये अंडरस्टूड होते हैं, इनको पैसिव बनाते समय लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। Nobody can lift this box. This box can't be lifted. नाउ जो सेकेंड है हम लोगों का वो ये है कि इफ़ देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। कई बार आप सेंटेंसेस बनाते हो जिसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं। दो ऑब्जेक्ट का मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चीज़ आप पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ देखिए, दे गेव मी अ पेन, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये मी और अ पेन ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट हैं। अब जब हम गेव से प्रश्न करते हैं क्या, जैसे क्या दिया, तो क्या उत्तर आया, अ पेन, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको दिया का जब प्रश्न करते हैं टू होम, तो क्या आता है, जो आंसर आता है वो हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम ये सीखते हैं कि अभी तक हमने जो भी सेंटेंसेस सीखे उसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट था, लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट होगा तब हम कैसे उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके चेंज करते हैं। कैसे होगा, अ पेन, ये आगे आ जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे, अ पेन। वर्ब की फॉर्म गिव, गिव, गेव, गिवन, मीन्स सेकेंड फॉर्म है, मीन्स ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगा, वॉज। फिर अगेन जो भी मेन वर्ब होता है उसकी थर्ड फॉर्म लगती है। अब ये जो मी है इसको हम टू के जरिए इसे इस सेंटेंस से कनेक्ट कर देंगे, टू मी। देखिए सेंस भी नहीं बदला है, इसको जब हमने यहाँ कनेक्ट किया है तो देखिए सेंस भी सेम है, जो इसमें सेंस है वही इसका भी मीनिंग निकल रहा है। फिर उसके बाद बाय और अगेन सब्जेक्ट देम, दे का देम हो जाता है। अब पढ़ के देखिए, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाय देम। तो इस तरह से जब भी आपको दो ऑब्जेक्ट दिए हों और आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज़ करके पहले बना रहे हैं तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद सेंस के अकॉर्डिंग वहाँ
आप जोड़ देंगे। फिर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं, जैसे ये मी है तो ये जब सब्जेक्ट की प्लेस पे आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। सेम वही आई वॉज, आई गेव का हेल्पिंग वर्ब, पास्ट में गेव के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज, गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, अगेन अ पेन, यहाँ पे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे, अ पेन बाय देम। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जब दो ऑब्जेक्ट रहते हैं तो उसको हम लोग जोड़ते हैं। जब यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जोड़ना रहता है तो टू की मदद लेके जोड़े हैं, और जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमें जोड़ना रहता है तो सीधे वो वर्ब के साथ जुड़ जाता है। सेंस के अकॉर्डिंग इसको आपको जोड़ना है टेंस सेंटेंस में। तो इस तरह से करना है। आगे इफ हेल्पिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तब हम कैसे करते हैं। कई बार आपने सेंटेंसेस देखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा कि इस तरह इस फॉर्म में रहता है, वी हैव टू लर्न इंग्लिश। अब ये यहाँ टू है, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है कि अब ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव बनाएंगे। तो अगेन आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपल पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि क्या चीज़ क्या है। ये मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे आ गया। इंग्लिश, इंग्लिश के अकॉर्डिंग हैव चेंज होके क्या हो जाएगा, हैज़ टू बी लर्नड बाय अस। यहाँ पे हम लोग बी की जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब गिवन रहती है और प्रेजेंट में हम लोग क्या करते हैं, बी की बेस फॉर्म ही लगाते हैं। तो इंग्लिश हैज़ टू बी लर्नड बाय अस। आप लोग देख सकते हैं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है, टू इसके साथ जैसे था वैसे ही लगा हुआ है, और जो बेसिक रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस चेंज हो गया है। आगे इफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर इन द सेंटेंस, यदि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दिया हो तब हम कैसे करते हैं। तो उसका भी पहले आपको आइडेंटिफाई कर लेना है। ये क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल के लिए मॉडल वर्ब, ये मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा इंग्लिश। और जब भी मॉडल वर्ब रहता है तो जैसे इसमें वैसे ही आप बी की क्या लगाते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब क्या होती है, एक हेल्पिंग वर्ब ही होती है। तो इंग्लिश कैन बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय हर। फिर नेगेटिव सेंटेंसेस रिमेन नेगेटिव। कोई भी सेंटेंस जब वो पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो उसका सेंस नहीं बदलता है और उसका टेंस भी नहीं बदलता है। ये चीज़ हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस की थी। तो यहाँ भी आप लोग वही है कि यदि वो नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव में ही रहेगा जब पैसिव बनेगा। जैसे दे हैव नॉट स्टॉलन माई पेन, माई पेन हैज़ नॉट बीन, क्योंकि हैव लगा है मीन्स परफेक्ट का सेंटेंस है तो बीन लगेगा, स्टॉलन बाय देम। अब हम आते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ देखिए मॉडल वर्ब के थ्रू आप लोग जानते हैं किसी भी हेल्पिंग वर्ब को आगे रख के, सेंटेंस के आगे रख के हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। तो देखिए कैन यू स्पीक इंग्लिश, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। ये कैन क्योंकि क्वेश्चन के लिए है तो ये कैन हमेशा आगे ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट को जब रिप्लेस करेंगे सब्जेक्ट से तो आगे नहीं करेंगे इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन का सेंस देने के लिए है तो इसे हम आगे ही रखेंगे कैन। अब हमें इतने को चेंज करना है, जैसे कि आप लोग चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट आ जाएगा इंग्लिश, कैन के साथ क्या लगता है, बी लगता है, कैन इंग्लिश बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन बाय, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे चला जाएगा यू। इसी तरह से हैज़ ही हेल्प देम। तो अब ये सेम वैसे ही आपको इतने को चेंज करना है। ये यहाँ पे हैज़ था, आपके दिमाग में आ रहा होगा यहाँ हैव क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ जब ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है तो ये दे है। यहाँ क्योंकि ही था, सिंगुलर था, इसलिए हैज़ लगा था, लेकिन यहाँ प्लूरल हो गया। अब ये यहाँ से जब आया
ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की प्लेस पर आया तो इसलिए यहाँ हैव हो गया, हैव दे बीन हेल्प्ड बाय हिम, सॉरी यहाँ हिम होगा, आप लोग नोट कर लें ये क्वेश्चन मार्क। विल ही ब्रिंग द बुक, विल द बुक बी ब्रॉट बाय हिम, डिड यू हेल्प हिम। अब आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब भी आप लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हो या सिंपल पास्ट टेंस हो, तो उनके ऐसे सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने के लिए या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम एडिशनल हेल्पिंग वर्ब जो कि क्या होती है डू और पास्ट में डिड का यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम अगेन ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो ये यहाँ डू रहेगा तो वो इज एम आर में चेंज हो जाएगा जो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है, और जो डिड रहता है वो अगेन किस में चेंज हो जाता है, वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है जो कि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे यहाँ डिड है तो हम किस में चेंज करेंगे, वॉज में, ही है इसलिए वॉज लगा है, वॉज ही अगेन, और जैसे आप चेंज करते हैं वो सेम रहेगा, ही हेल्प्ड बाय यू। डू डज एक्टिव वॉइस में क्या होता है, इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट क्या होता है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ये डू डज किस में चेंज हो जाता है, इज एम आर में चेंज हो जाता है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यही डिड रहे तो वॉज वर्ब में चेंज होता है। आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विद हु। कई बार आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हो हु की मदद से, तो ऐसे केस में हम लोग हु को बाय हुम में चेंज करते हैं, ये आप ध्यान दीजिएगा। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हु इज चेंज्ड इनटू बाय हुम। जैसे हु ओपन द डोर, किसने डोर को खोला, यहाँ पहले तो आप लोग हु को किस में चेंज कर देंगे, बाय हुम में चेंज कर देंगे एज पर रूल। एंड अब इतने को आप जैसे चेंज करते हैं वैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, और यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, यदि सेकंड फॉर्म है तो पास्ट की हेल्पिंग, सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगेगी जो कि क्या होगी, वॉज द डोर ओपन्ड, क्वेश्चन मार्क। हु कैन सेव अस, अगेन वैसे ही हु को बाय हुम में चेंज कर दिया हमने। फिर कैन के साथ क्या लगता है, बी लगता है, बी की बेस फॉर्म लगती है, तो कैन अस किस में चेंज होगा, वी में, कैन बी सेव्ड। बच्चों ज़्यादातर हम लोग बाय हुम ना लगा के हम लोग बाय हु यूज़ करते हैं, तो आप कैसे भी बना सकते हो, बाय हुम भी करके सेंटेंस बना सकते हो पैसिव वॉइस के केस में, और बाय हु भी लिख के आप सेंटेंस बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर यूज़ में हम लोग बाय हु ही लिखते हैं। आगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम लोग पैसिव बनाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जब सजेशन रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है तो ये रूल है कि हम लोग शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये शुड बी क्या सेंस देने के लिए, सजेशन का सेंस देने के लिए यूज़ होता है। जैसे देखिए, लव योर कंट्री, अपनी कंट्री से प्यार करो, ये एक सजेशन है, तो योर कंट्री, योर ये ऑब्जेक्ट है, योर कंट्री शुड बी, क्योंकि सजेशन है तो हम क्या पुट करेंगे, शुड बी लव्ड। हेल्प योर फ्रेंड्स, ये भी सजेशन है, योर फ्रेंड शुड बी हेल्प्ड। अब जब रिक्वेस्ट की बात आती है तो हम लोग सेंटेंस में या बोलते समय हम लोग क्या वर्ड यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, प्लीज़ और काइंडली यूज़ करते हैं, और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ये प्लीज़ और काइंडली शब्द यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज हो जाता है, और जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है उसको एज इट इज़ लिखा जाता है। जैसे प्लीज़ आपका किस में चेंज हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और रेस्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। नाउ इम्पेरेटिव्स जब ऑर्डर और कमांड के लिए दिए गए हों तब लेट का यूज़ किया जाता है, लेट इज़ यूज्ड इन पैसिव वॉइस। जब इम्पेरेटिव्स
किस उसके सेंस में हो, ऑर्डर और कमांड के सेंस में हो। तो ये आप याद रखिएगा, तब हम क्या यूज़ करते हैं, लेट का यूज़ करते हैं। ये इसलिए इस पे एम्फेसिस कर रहे हैं हम क्योंकि आपके एग्ज़ाम में भी इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। देखिए इसका क्या होता है सिंटेक्स, लेट प्लस ऑब्जेक्ट बी बेस फॉर्म लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे ओपन द डोर, डोर को ओपन करो, यहाँ आपको क्या हो रहा है, कमांड मिल रही है, तो हम क्या करते हैं, लेट, अगेन आपको जैसे आप चेंज करते हो जो भी ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा, लेट द डोर बी और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन्ड। फिर इनडायरेक्ट कमांड, कई बार आपने देखा होगा कि इनडायरेक्ट कमांड या रिक्वेस्ट भी दिया जाता है। आप देखिए, आई आस्क्ड मोहन टू मेक टी, ये सेंटेंस आपको पढ़ के आपको इनडायरेक्ट स्पीच आपके दिमाग में आ रहा होगा। इनडायरेक्ट स्पीच के जो सेंटेंसेस होते हैं वो इसी फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं, आई आस्क्ड मोहन टू मेक टी, मोहन, आप पहले इतने पोर्शन को देखिए, मोहन आस्क्ड है मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वॉज, मोहन वॉज आस्क्ड टू मेक टी। जो रेस्ट पार्ट है इसको यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। यहाँ भी बाय मी सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड हो जाता है। फिर यू आस्क्ड सीता टू कुक फूड, सीता वॉज आस्क्ड टू कुक फूड। तो ये था बच्चों आपका सेकंड पोर्शन, जिसमें कि हमने पढ़ा कि कैसे इंट्रोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। और होपफुल आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आपकी बुक में इसी तरह की काफ़ी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, उन एक्सरसाइजेस को इन रूल्स के बेसिस पर आप सॉल्व करें ताकि आपको ये रूल्स समझ आ जाए, अच्छे से समझ आ जाए। नाउ यहाँ कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए भी दिया गया है, इन्हें भी आप सॉल्व करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। लेट्स मीट in our next class with our next topic, new topic. Till then, thank you.